Good morning students, class 2 EVS. Today we are going to read chapter 18 The Universe. Universe का मतलब होता है विश्व, दुनिया, ब्रह्मांड। तो इस चैप्टर में हम यूनिवर्स, विश्व, पूरे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। द सन, मून, स्टार्स एंड आर अर्थ आर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। देखो सन, मून, स्टार्स और अर्थ ये सभी यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का, विश्व का एक हिस्सा है। आगे देखो सोलर सिस्टम आप सभी जानते हो। द सन विद इट्स 8 प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। देखो सन और 8 प्लैनेट्स, आप जानते हो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, तो और ये 8 प्लैनेट्स मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। देखो सन आपका सेंटर में होता है, बीच में होता है, और ये सभी 8 प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते हैं। देखो जो अर्थ है, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं, वो भी सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है जो 3rd नंबर पे है। देखो यहाँ पे आपको सभी प्लैनेट्स के नेम दिए गए हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जो सन के चक्कर लगाते हैं। देखो 3rd नंबर पे आपका अर्थ। तो आपको इन सभी 8 प्लैनेट्स के नेम लर्न करने हैं विद स्पेलिंग। आगे देखो, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द सन, मून, स्टार्स एंड अर्थ। इस चैप्टर में हम सन, मून, स्टार्स और अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहले हम पढ़ते हैं सन के बारे में। सन, देखो सन की पिक्चर आपको दी गई है। देखो सन जो है वो हमें डे स्काई में, दिन के आसमान में नज़र आता है। देखो रात को तो दिखता नहीं है, दिन में वो हमें नज़र आता है। द सन इज़ ए स्टार। देखो सन भी एक स्टार है। ये एक बड़ी गरम और आग की बोल होती है, आग का गोला होता है। तो देखो ये बहुत बड़ा गरम आग का गोला होता है। और देखो सन आपका ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है और वेस्ट डायरेक्शन में छिपता है। इसके साथ देखो हमने क्लास 1 में ही पढ़ा था, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन हमें हीट और लाइट देता है, गर्मी और रोशनी देता है। द प्लांट्स यूज़ द लाइट ऑफ द सन टू मेक देयर फूड। इसके साथ साथ देखो जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना खाना पकाने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं मून के बारे में। मून होता है चाँद। तो मून हमें नाइट स्काई में, रात के समय आसमान में नज़र आता है। द मून इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब देखो जो मून है, जो चाँद है, वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है वो। अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं। देखो अब यूनिवर्स में सैटेलाइट्स भी छोड़े जाते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं बाकी प्लैनेट्स के बारे में। तो आपका मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ऑन। मून की, चाँद की अपनी लाइट नहीं होती, इसे लाइट मिलती है सन से। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट। जो सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, ये वो उसे ही रिफ्लेक्ट करता है, इसकी अपनी रोशनी नहीं होती। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्टेप ऑन द मून। ये देखो ये होते हैं एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं आपके? जो अंतरिक्ष में जाते हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे जाते हैं। तो देखो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो आपका पहला एस्ट्रोनॉट है जिसने मून पे, चाँद पे कदम रखा था। तो चाँद पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अब हम पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में। स्टार्स होते हैं तारे। वी सी द स्टार्स अलॉन्ग विद द मून एट द नाइट स्काई। देखो रात के समय हमें चाँद के साथ आसमान में सितारे भी, स्टार्स भी नज़र आते हैं। तो देखो ये बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं। अब देखो जो स्टार्स होते हैं वो भी बड़ी बॉल्स होती हैं आग की, फायर की। अब देखो बहुत सारे स्टार्स तो ऐसे होते हैं जो सन से भी बड़े होते हैं, लेकिन देखो हम कितने छोटे छोटे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं। अब देखो जो स्टार्स होते हैं वो अपनी जगह से नहीं हिलते, ये उसी जगह रहते हैं, इनकी जगह कभी चेंज नहीं होती, इनकी जगह वही रहती है। अब देखो अ ग्रुप ऑफ अ स्टार इज़ कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। देखो स्टार्स का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं, मतलब तारों का समूह, नक्षत्र कहते हैं। ग्रेट बियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्स्टलेशन। देखो ग्रेट बियर, देखो ये तारों का जो समूह है, इसे ये एक नक्षत्र है जिसे ग्रेट बियर कहते हैं।
ये तो ग्रुप है तारों का जिससे एक ग्रेट बियर बन रहा है। तो ये आपका कॉन्स्टलेशन हुआ, नक्षत्र हुआ। आगे पढ़ते हैं हम अर्थ के बारे में। अर्थ है देखो पृथ्वी, हमारा लिविंग प्लैनेट जिस पे हम रहते हैं। अर्थ हमारा होम है, घर है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हो अर्थ सोलर सिस्टम का 3rd प्लैनेट है, सन से 3rd नंबर पे है ये। इट इज़ ऑलमोस्ट राउंड लाइक एन ऑरेंज, और ये एक ऑरेंज संतरे की तरह गोल है बिल्कुल। देखो राउंड है ना, गोल है बिल्कुल। द अर्थ गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। देखो अर्थ को लाइट मिलती है किससे? लाइट और हीट मिलती है सन से, सूरज से। और देखो सन को एकदम यूनिक प्लैनेट, अनोखा ग्रह कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखो सिर्फ एक अर्थ ही यूनिवर्स पे एक ऐसा प्लैनेट है, पूरे विश्व में ब्रह्मांड में एक अर्थ, पृथ्वी ही ऐसा प्लैनेट है, ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, लाइफ है। बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ, देखो सभी प्लैनेट्स जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं सब में से केवल एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, लोग रहते हैं। तो इसे इसलिए एक यूनिक प्लैनेट, अनोखा ग्रह कहा गया है। आगे देखिए अब, द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैज़ 2 पार्ट्स। जो पृथ्वी की सतह होती है, अर्थ की जो सतह होती है वो उसके 2 हिस्से हैं, लैंड और वाटर। देखो पूरी की पूरी अर्थ लैंड और वाटर से घिरी हुई है, मतलब ज़मीन और पानी से। अब देखो पानी ज़्यादा है, 75% पानी है, सिर्फ 25% लैंड है, ज़मीन है। अब हम लैंड और वाटर के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, लैंड कवर्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। जैसा कि मैंने बताया 75% अर्थ पानी से ढकी हुई है और 25% लैंड है, भूमि है। द अर्थ इज़ कवर्ड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखो जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो उसने एक एयर का ब्लैंकेट, कंबल ओढ़ा हुआ है, हवा का एक कंबल। देखो हमारी पूरी अर्थ पे हवा है, एयर है, जो इसे लिविंग प्लैनेट बनाती है। तो इसे ही जो हमारी जो पूरी अर्थ पे जो हवा है, एयर है, जिसे हमने कहा है ब्लैंकेट ऑफ एयर, हवा का कंबल, तो उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। आगे देखो, लैंड, वाटर एंड एयर आर द 3 फैक्टर्स दैट मेक द अर्थ अ लिविंग प्लैनेट। देखो लैंड, धरती, पानी, हवा, ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो अर्थ को लिविंग प्लैनेट बनाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ पे जीवन है, लाइफ है। अब देखो पानी, हवा और धरती नहीं होंगे तो क्या यहाँ पे लाइफ होगी? नो। तो इन तीनों की वजह से अर्थ पे लाइफ है। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की फ़िज़िकल फीचर्स हैं, फ़िज़िकल विशेषताएं हैं, भौतिक विशेषताएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमें दिखाई देती हैं। देखो फर्स्ट हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो लैंड है, भूमि के जो रूप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो लैंड फॉर्म्स हमने क्लास 1 में ही पढ़ा था। देखो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। देखो अर्थ के जो अलग अलग हिस्से हैं उनके लैंड फॉर्म्स भी अलग अलग हैं, वहाँ की ज़मीन, भूमि भी अलग अलग है। पहले हम पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स होते पर्वत। वेरी हाई लैंड्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। देखो जो बहुत ऊंचे ऊंचे लैंड्स होते हैं माउंटेन्स कहते हैं। अधिकतर जो माउंटेन्स की पीक होती है, चोटी होती है, वो स्नो से, बर्फ़ से ढकी हुई होती है, और गर्मियों में ये बर्फ़ क्या होता है, ये बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और नदी का रूप ले लेती है। तो ये हुआ माउंटेन्स। देखो पिक्चर भी दिखाई दे रही है आपको। अगला आपका रूप है हिल। हिल होती है पहाड़ी। जो हिल्स होती हैं वो माउंटेन से छोटी होती हैं, और यहाँ पे जो मौसम होता है वो बहुत सुहाना होता है। अब देखो इसके बाद है वैली। वैली होती है आपकी घाटी। तो देखो 2 माउंटेन्स या 2 हिल्स के बीच में जो जगह होती है उसे वैली कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। और देखो वैलीज़ में रिवर्स भी होती हैं, नदियाँ भी होती हैं। क्लियर है। अगला है आपका प्लेटो। ये होते हैं आपके पठार। अभी प्लेटो क्या होते हैं? वो एरिया लैंड का जो ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर होता है, इसे प्लेटो कहते हैं। और देखो इसका जो टॉप होता है, जो इसके ऊपर का होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, एकदम समतल होता है, टेबल की तरह। देखो ऐसा होता है, और ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर होता है ये। देखो ये हिल भी नहीं है, माउंटेन भी नहीं है, क्योंकि इनकी चोटी होती है, पॉइंट होता है, ऐसा फ्लैट तो नहीं होता ना। तो ये है आपका प्लेटो यानी पठार। आगे देखो अब नेक्स्ट, अगला आपको दिया गया है प्लेन्स। प्लेन्स होते हैं आपके मैदान, जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्लेन्स, मतलब मैदान। अब बहुत सी नदियाँ,
प्लेन्स में, मैदानों में बहती हैं, और जो मैदानों की, प्लेन्स की सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो फसल उगाने की बहुत काम आती है। देखो प्लेन्स पे, बिल्कुल समतल मैदानों पर ही तो किसान खेती करते हैं, फसल बोते हैं। अब देखो इसके अब बाद आपको आगे दिया गया डेजर्ट। डेजर्ट होते हैं आपके मरुस्थल। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ सैंड, दीज सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डेजर्ट्स। देखो लैंड्स का, भूमि का बहुत सा पार्ट सैंड से, रेत से कवर होता है, और देखो जो ये रेतीली भूमि होती है इसे डेजर्ट, मरुस्थल कहा जाता है। अ डेजर्ट हैज़ वेरी स्कैंटी रेनफॉल, और डेजर्ट्स में बहुत ही कम बारिश होती है। स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम रेनफॉल होता है, यहाँ बहुत कम बारिश होती है। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर एंड अ फ्यू एनिमल्स कैन सर्वाइव इन सच एरियाज़, और ऐसी जगह पे सिर्फ कुछ ही प्लांट्स होते हैं और कुछ ही एनिमल्स होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे कैक्टस का पौधा होता है, वो यहाँ पे रह सकता है। इसके अलावा देखो डेजर्ट्स में आपने कैमल्स, ऊँटों को भी देखा है। तो सिर्फ कुछ ही प्लांट्स होते हैं, कुछ ही एनिमल्स होते हैं जो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये हुई आपकी लैंड फॉर्म्स। अगला है वाटर फॉर्म्स, पानी के रूपों के बारे में। देखो वाटर फॉर्म्स भी 75% कवर्ड है हमारी अर्थ वाटर से, पानी से। अब देखो इसके भी अलग अलग रूप हैं। पहले देखो, सीज एंड ओशंस आर द लार्जेस्ट वाटर फॉर्म्स ऑन द अर्थ। देखो सबसे बड़े वाटर फॉर्म्स जो हैं अर्थ पे वो हैं आपके सीज और ओशंस, समुद्र। अब समुद्रों का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है, खारा होता है एकदम, जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने घर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स भी समुद्रों में होते हैं। अब इसके बाद है अगला आपका रिवर। रिवर होती है नदियाँ। रिवर आर स्मॉलर दैन ओशंस एंड सीज। जो रिवर्स होती है, नदियाँ होती हैं, वो समुद्रों से छोटी होती हैं और इनका पानी फ्रेश होता है। फ्लोइंग वाटर फिट फॉर आर यूज़, और इनका जो बहता पानी होता है वो हमारे पीने के योग्य होता है, लायक होता है। अब देखो जो माउंटेन्स की, पर्वतों की जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट होकर बह जाती है और वो नदी का रूप ले लेती है, वही नदियाँ बनती है। अगला है आपका लेक्स। लेक्स होती है झील। लेक्स आपकी रिवर से भी छोटी होती है, और ये द फ्लो ऑफ द वाटर इज़ ऑल्सो स्लोवर दैन रिवर्स, और इनका जो बहाव होता है पानी का वो भी नदियों से कम होता है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल होता है झरना। तो देखो ऊंचाई से जब पानी, हाइट से जब पानी नीचे गिरता है तो उसे वाटरफॉल कहते हैं। एक देखो झरना बन जाता है। क्लियर है? अगला देखो अब आइलैंड। अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड। देखो वो जगह, वो भूमि जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है उसे आइलैंड कहते हैं। देखो बीच में ये जगह है, देखो लैंड है, ज़मीन है, और इसके चारों तरफ पानी है, तो इसे कहेंगे हम आइलैंड। ओके, क्लियर है? तो स्टूडेंट्स देखो आपका ये चैप्टर कहीं पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने यूनिवर्स, पूरे दुनिया, विश्व के बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा, अर्थ के जो लैंड फॉर्म्स हैं, वाटर फॉर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, सन, मून, स्टार्स के बारे में पढ़ा। तो देखो हमारी अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, तो हमें अर्थ को सेव रखना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अब कैसे कर सकते हैं हम उसकी सुरक्षा? देखो वाटर, एयर, ये लाइफ के लिए ज़रूरी फैक्टर्स हैं, इनके बिना जीवन संभव नहीं है, तो हमें इन्हें पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। अब देखो पानी को पॉल्यूट करते हैं, हम लोग ही कर रहे हैं उसे पॉल्यूट। कैसे? उसमें गंदगी डालकर, उसमें कपड़े वॉश, देखो जो वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स, लेक्स, इनमें अपने एनिमल्स को नहलाकर, कपड़े धोकर, फैक्ट्रीज़ का वेस्ट इसमें बिना ट्रीट हुए आ जाता है, केमिकल वाला सारा कचरा आता है, इससे हम पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, पानी को वेस्ट करके भी हम पानी ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसकी बर्बादी कर रहे हैं, इसे ख़राब कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ साथ हमें अपनी एयर को भी पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आप सभी अब से एयर और वाटर को पॉल्यूट होने से बचाओगे, साथ साथ अपने वाटर को, पानी को वेस्ट होने से भी रोकोगे, उसे वेस्ट नहीं करोगे। स्टूडेंट्स आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आप इस चैप्टर को रीड करोगे। थैंक यू।